नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस, और ये कार्यक्रम RKSMB के तहत और जारी हुआ है और इसके अंतर्गत मासिक मेमो जारी हुआ है। साथियों, मासिक मेमो यानी पूरे अगस्त माह का मेमो जारी हुआ है, यानी प्रत्येक माह के मेमो जारी हुए हैं। इन मेमो के अनुसार आपको प्रत्येक जो सप्ताह है उस सप्ताह के शनिवार को जो उक्त गतिविधि आपको करवानी होगी। अब हमारे यहाँ पे प्रथम शनिवार जो कि 6 अगस्त को है को आयोजित होने वाली, यानी प्रथम शनिवार को गतिविधि हमें कौन कौन सी करानी है, समूह निर्माण कक्षा के अनुसार क्या क्या रहेंगे, गतिविधियों के उद्देश्य क्या होंगे और गतिविधि किस प्रकार से करानी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, अब मैं आपको सबसे पहले आदेश दिखा देता हूँ। साथियों, विद्यालयों में नो बैग डे और बस्ते का बोझ कम गतिविधि मेमो जारी किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इसमें बताया गया है बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भी एक पहल नो बैग डे कार्यक्रम का समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मासिक गतिविधि, साथियों मासिक गतिविधि मेमो जारी किए जाने का निर्णय किया गया है और भारतीय फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में चयनित विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा अगस्त माह का मेमो जारी किया जा रहा है। इस मेमो के विभिन्न जो कक्षा समूहवार अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति आने वाले माह के प्रत्येक शनिवार हेतु थीम आधारित अलग अलग गतिविधियाँ सुझाई गई है, संलग्न मेमो दी गई है और मैं सुझावात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त संस्था प्रदान उपलब्ध संसाधनों जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप जो थीम है और थीम आधारित अन्य गतिविधियों को क्रियान्वित कर नो बैग डे को अधिक रोचक बना सकते हैं। इस माह में आने वाले शनिवार को आयोजित नो बैग डे की रिपोर्ट गूगल लिंक पर भी किया जाना है और रिपोर्टिंग हेतु गूगल लिंक माह के अंतिम शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। और देखिए, अब मैं आपको जो नो बैग डे के संबंध में जो मेमो जारी हुआ है वह आपको दिखा देता हूँ। बस्ता मुक्त दिवस के अनुसार मासिक मेमो जो कि माह अगस्त 2022 के लिए है, साथियों माह अगस्त 2022 के लिए है और इसमें राजस्थान को पहचानो प्रथम शनिवार जो दे रखा है 6 अगस्त 2022 को है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो गतिविधियाँ और जो हमें क्रियान्वयन करने हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। कक्षा का समूह अंकुर है, कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि का नाम है पहचानो कौन। उद्देश्य रहेंगे इसके विभिन्न पशुओं और पक्षियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानना है। क्रियान्वयन का जो विवरण है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। विद्यार्थियों का सदनवार समूह बना ले। अब बारी बारी प्रत्येक समूह के विद्यार्थियों से अध्यापकों द्वारा अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज़ निकालकर तथा अभिनय कर अन्य विद्यार्थियों से पशु पक्षियों के नाम और अन्य जो पशु हैं वह उन पशुओं और पक्षियों की उपयोगिता, रंग, रूप, आकार और उनके भोजन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रथम समूह कक्षा 1 व 2 के लिए और उनकी जो गतिविधि है उसको क्रियान्वयन हमको इस प्रकार से कराना है। दूसरा जो समूह है हमारा प्रवेश और इसमें कक्षा 3 से 5 है। गतिविधि का जो नाम है वह कुछ इस प्रकार रहेगा, मेरा गांव मेरी नज़र से। और इसमें जो उद्देश्य रहेंगे आपके स्थानीय व्यवसाय और सेवाओं के बारे में जानना है और इसमें जो क्रियान्वयन रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। विद्यार्थियों के सदनवार समूह बना लिए जाएंगे और शिक्षक द्वारा सभी समूह हर विद्यार्थी को एक एक किरदार का अभिनय करने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे एक को डॉक्टर, एक को किसान, एक को दूध वाला तथा विविध किरदारों का अभिनय करने को कहा जाएगा। जिस सदन समूह के विद्यार्थियों का अभिनय श्रेष्ठ रहेगा वह सदन विजेता रहेगा। तीसरा समूह है साथियों जो कि हमारा दिशा है 6 से 8 के लिए और जो गतिविधि है उसमें बूझो तो जाने हैं और राजस्थान के जिलों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना रहेगा और ये जो क्रियान्वयन है इस प्रकार से रहेगा।
इस गतिविधि में राजस्थान के मानचित्र और राजस्थान के जिलों के नाम की पर्चियाँ तैयार करनी होगी। बच्चे गोल घेरे में बैठकर जाएंगे। पास में राजस्थान का मानचित्र प्रदर्शित होगा और अध्यापक राजस्थान के जिलों के नामों वाली पर्ची साथियों बीच में डालेंगे। एक एक बच्चे को एक बारी से एक एक पर्ची को उठाना होगा और पर्ची में लिखे जिले का नाम बोलकर मानचित्र में बताना होगा। वे बच्चों द्वारा इस जिले के दर्शनीय स्थलों और जिले के संबंध में अन्य जानकारी के बारे में बताया जाएगा। अगला जो समूह दे रखा है वह है क्षितिज, कक्षा 9 से 12 के लिए है और इसके अंतर्गत सुनकर गाने और राजस्थान को पहचानों की है। और इसके अंदर जो उद्देश्य है राजस्थान के लोक गीतों के बारे में तथा उन गीतों के पीछे की कहानियों के बारे में जानना है। क्रियान्वयन हम इस प्रकार से करेंगे। विद्यार्थियों को उचित बैठक व्यवस्था कर शिक्षक अथवा विद्यार्थी जिन्होंने पहले से ही लोकगीतों की तैयारी कर रखी होगी और उनके अंदर लोकगीत गाएंगे तथा साथियों बच्चे गाएंगे तथा सभी छात्र व अध्यापक पीछे दोहराएंगे तथा उन गीतों के पीछे की कहानी पर बातचीत करेंगे। लोकगीत के लिए विद्यालय में समुदाय में किसी व्यक्ति को आमंत्रित भी किया जा सकता है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है हमारा अगला उन्नति और जो कक्षा 11 से 12 के लिए है और इसी के साथ ही इसके जो थीम है मेरे बोल तुम समझाओ और इसके अंतर्गत उद्देश्य है राजस्थान के लोकगीत तथा मुहावरों के बारे में तथा उनके अर्थ के बारे में जानना है। क्रियान्वयन का करने का जो तरीका है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा और यहाँ दे रखा है हमारे पास में क्रियान्वयन का तरीका। विद्यार्थियों को सदनवार समूह में जब विभाजित कर लेंगे और एक समूह से एक बच्चा लोकोक्ति व मुहावरे बोलेगा, दूसरे समूह से बच्चे हाथ उठाकर उसका अर्थ बताएंगे व वाक्य में प्रयोग करेंगे। सही बताने पर दूसरे समूह को 1 अंक दिया जाएगा। अगर समूह 2 अर्थ नहीं दे पाता है तो पहले समूह को अर्थ बताने व वाक्य को में प्रयोग का मौका दिया जाएगा। लोकगीत और मुहावरे तो साथियों ये अगस्त माह के प्रथम शनिवार की जो गतिविधियां और समूह निर्माण कराने हैं किस प्रकार से कराने हैं मैंने आपको बता दिए हैं। राजस्थान को पहचानों के अंतर्गत अब जो प्रथम शनिवार है जो कि 6 अगस्त को है उसकी कक्षा के समूह गतिविधि का नाम उद्देश्य क्रियान्वयन आपको किस प्रकार से कराना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। और साथियों अगले जो सप्ताह है उसकी गतिविधि मैं आपको शीघ्र ही बनाकर बता दूंगा जिसके अनुसार आप अगले सप्ताह की भी गतिविधि आप आपके विद्यालयों के अंदर करवा सकेंगे। इसी के साथ ही आप अगर रिकॉर्ड का संधारण भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग से रजिस्टर का संधारण करें जिसमें इन गतिविधियों के बारे में आप लिखें और जो विजेता रहते हैं विजेता जो टीम है उन विजेता टीम के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और जिन प्रभारी अध्यापकों को आपने नियुक्त कर रखा है उनके साइन और जो संस्था प्रधान है उनके हस्ताक्षर आप अंत में करवा सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रकार से जो ये गतिविधियां हमारे आयोजित हो रही है इनका रिकॉर्ड का संधारण भी आप करके रखें जिससे कि जब भी कभी आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारी आएँ तो आप रिकॉर्ड के संधारण के संबंध में आप ये रजिस्टर उनको दिखा सकें। तो ये जो गतिविधियां हैं उनको आप उन जो रजिस्टर है उसके अंदर लिख भी सकते हैं और उनका रिकॉर्ड का संधारण भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।